Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 4 है हमारा, वीकेंस द आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग का जो सब टॉपिक है उससे रिलेटेड। ठीक हो गई बात। और 3 लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से, शपाटर तरीके से, दगदग तरीके से क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। अपना फीडबैक हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेंशन किया है, ऐसे ही मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस कि आपका फीडबैक का देना ये काफ़ी मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं और मेरा बच्चा आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम प्रोवाइड कर सकूं। ठीक हो गई बात। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल में शेयर करना है, सही है मेरा बेटा। अच्छा भाई, क्या करना है आपने? सबसे पहला सवाल आ रहा है लेक्चर नंबर 4, कह रहा है अ रीसेंट स्टडी फाउंड दैट पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू वेट लेस देन दोज हु स्किप इट। ठीक है, अ न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम्स दिस प्रूव्स दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स प्रिवेंट वेट गेन। बात क्लियर हो रही है। एक स्टडी से बात पता चली कि भाई पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू वेट लेस देन हु स्किप इट। ठीक है जी। और उसके बाद एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने क्लेम किया, दावा किया, दिस प्रूव्स दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स प्रिवेंट वेट गेन। देखो न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में तो पता है ना भाई, ये क्या होता है? डाइट एक्सपर्ट होता है। ठीक है जी। ये आपकी सेहत, उम्र और वजन के हिसाब से एक खास डाइट प्लान बनाते हैं ताकि आप वजन कम या ज़्यादा कर सके, बीमारियों से बच सके और फिट रह सकें। बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब करना क्या है मेरा बच्चा? आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले तो कॉज और इफेक्ट का आप लिंक बनाओ, आप रिलेशन बनाओ। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ आपसे क्या कह रहा है? आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है कॉज क्या बयान कर रहा है? ईटिंग। आपसे क्या कह रहा है? ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया मेरा बच्चा। ईटिंग ब्रेकफास्ट, इससे क्या बेनिफिट होगा ये भी आपने मेंशन करना है यहाँ पर। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? ईटिंग ब्रेकफास्ट, अगर आप नाश्ता करोगे, ठीक है जी, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? टेंड टू वेट लेस देन दोज हु स्किप इट। ठीक है, आपका वेट कैसा हो जाएगा? लेस वेट। ठीक हो गई बात। सही है जी मेरा बेटा। आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा अभी तक जो भी मैंने बात की है। ठीक है जी भाई। ईटिंग ब्रेकफास्ट और इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? आपका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो कॉस्ट क्या बना? कॉस्ट तुम्हारे पास ये बन रहे, दिस वन इज योर कॉस्ट एंड दिस वन इज योर इफेक्ट। इसके अंदर कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी भाई। एक स्टडी से बात पता चली कि पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू वेट लेस देन दोज हु स्किप इट। जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, उनका वेट कैसा होता है? टेंड टू वेट लेस। ठीक है, उनका वेट लेस होता है, वजन कम होता है उनके मुकाबले में जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, यानी खाते ही नहीं है। सही हो गई बात। अब एक न्यूट्रिशनिस्ट है, यानी आपके पास माहिर ग़िज़ाइयत है, उसने एक दावा किया है, दिस प्रूव्स दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स प्रिवेंट वेट गेन। यानी इसने दावा क्या किया है कि ब्रेकफास्ट का करना ये आपके वजन को बढ़ने से रोकता है। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकेंस द न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने करना है क्या सवाल के अंदर, ताकि आप ये सामने रख के चलो अपने। ठीक है जी। सही हो गई बात भाई। आपने क्या करना है? जो माहिर ग़िज़ाइयत का दावा है, न्यूट्रिशनिस्ट का दावा है, उसके क्लेम को आपने, उसके दावे को वीक करना है और स्ट्रांगली वीक करना है। मोस्ट वीकन का मतलब ये है। ठीक है जी, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है? देखो, आपने सिंपल 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 सिंपल, यानी तुम्हारे पास जो है ना इफेक्ट, देखो इफेक्ट रिमेन द सेम। मैंने बोला था ना, इफेक्ट को चेंज नहीं करना। कॉस्ट जो है उसका एक अल्टरनेट कॉस्ट प्रोवाइड करो,
यानी ईटिंग ब्रेकफास्ट को आपने डिनाई करो, इसके अगेंस्ट बात करो या अल्टरनेट कॉज बयान करो कि भाई वेट के कम होने की वजह नाश्ता करना नहीं है, ब्रेकफास्ट करना नहीं है, बल्कि कोई और आपके पास अल्टरनेट कॉज है जिसकी वजह से वेट कम है। ठीक है जी, पहली बात। या फिर ईटिंग ब्रेकफास्ट के साथ साथ कोई और भी आपने फैक्टर इंक्लूड करना है जिससे आपका वजन कम हो रहा है, ताकि ईटिंग ब्रेकफास्ट की अहमियत क्या हो जाए, कम हो जाए। बात क्लियर हो रही है? अब देखो ऑप्शन ए, पीपल हु स्किप ब्रेकफास्ट ऑफन कंज्यूम मोर कैलोरीज लेटर इन द डे। यानी सिंपल सी बात कर रहा है, देखो कह रहे जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो बाद में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। बात क्लियर हो रही है? यानी इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वेट डिफरेंस ब्रेकफास्ट की वजह से नहीं बल्कि टोटल कैलोरी इनटेक की वजह से है। अब ये न्यूट्रिशनिस्ट के क्लेम को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट से कैलोरीज क्या होती हैं, ब्रेकफास्ट से तो कैलोरीज कंट्रोल होती हैं। तो कह रहा है कि भाई आपके पास जो है ना ये स्किप कर देते हैं, बाद में छप्पड़ में क्या कर रहे होते हैं, कैलोरीज ले रहे होते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपके जो क्लेम को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का जो क्लेम है इसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई ब्रेकफास्ट से तो कैलोरीज कंट्रोल हो रही हैं और ये नाश्ता जब ही नहीं करते, ये लोग बाद में क्या लेते हैं, कैलोरीज ले रहे होते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो इससे आपका जो दावा है वो क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलेगी। ये आपके ऑप्शन क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन्स दी क्लेम कर रहा है। ठीक है जी, और वीक नहीं कर रहा बल्कि ये तो सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। अब ऑप्शन बी, मैनी पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट ऑल्सो फॉलो एन ओवरऑल हेल्थियर लाइफ। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, यही चीज हमने ढूंढनी है। देखो क्या कह रहा है, मैनी पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट ऑल्सो फॉलो एन ओवरऑल हेल्थियर लाइफ स्टाइल। यानी ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक ये भी फैक्टर है इसकी वजह से उनका वेट क्या है, कम है। भाई वो ब्रेकफास्ट तो करते हैं लेकिन ऑल्सो फॉलो एन ओवरऑल हेल्थियर लाइफ स्टाइल। उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, हेल्दियर है। भाई वो एक्सरसाइज करते हैं, भाई वो जिम जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? इसलिए उनका क्या सीन है, उनका वेट कम है। बात क्लियर हो रही है? देखो न्यूट्रिशनिस्ट क्या कह रहा था, कह रहा था ब्रेकफास्ट करोगे तो इससे वेट कम होगा, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है भाई, हेल्दियर लाइफ स्टाइल की वजह से वेट कम है। ब्रेकफास्ट सिर्फ एक उसका पार्ट है। यहां से आपको क्लियर हो गया ब्रेकफास्ट का यूनिक इफेक्ट प्रूव इससे नहीं हो रहा। बात क्लियर हो रही है? यानी ये क्या कर रहा है, स्ट्रांगली वीकेंस दी न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन बी मेरे पास सपोर्ट कर रहा है, यानी वीक कर रहा है न्यूट्रिशनिस्ट की क्लेम को। ठीक हो गई बात? अच्छा, मैंने इसको साइड पे कर लिया। पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू बी मोर फिजिकली एक्टिव। यानी क्या कह रहा है, ये तो भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू बी मोर फिजिकली एक्टिव। अच्छा, ये भी वीक कर रहा है। कैसे? कह रहा है कि भाई आपके पास जो लोग नाश्ता करते हैं ना, टेंड टू बी मोर फिजिकली एक्टिव। हो सकता है कि वेट का कम होना फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो, ब्रेकफास्ट की वजह से नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो ये भी वीक कर रहा है, लेकिन बी के मुकाबले में मैं अभी तुम्हें सिंपल क्लियर कट बता देता हूँ, बी के मुकाबले में क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब डी देख लो, डी देख लो। द स्टडी डिडंट ट्रैक पार्टिसिपेंट्स इन लॉन्ग टर्म वेट चेंजेस। द स्टडी डिडंट ट्रैक पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग टर्म वेट चेंजेस। भाई स्टडी ने लॉन्ग टर्म वेट चेंजेस ट्रैक नहीं किए। सही है जी। इससे स्टडी की रिलायबिलिटी पर क्या हो रहा है, डाउट आ जाता है। ठीक है, एक शक पैदा हो जाता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट डिफरेंट हो, लेकिन बेटा क्या ये डायरेक्ट अल्टरनेट कॉज दे रहा है, नहीं दे रहा। स्टडी की लिमिटेशन बता रहा है। इट मीन्स आपने अब क्या देखना है, आपने सिर्फ देखना है बी और सी, बी और सी। सिंपल सिंपल सिंपल। बी और सी के मुकाबले में देखो, सबसे पहले तो इस डी को हटा दो। सही है जी। और बी और सी बचा। बेटे बी के अंदर मैनी पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट ऑल्सो फॉलो एन ओवरऑल हेल्थियर लाइफ स्टाइल, ये बेहतरीन है। पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट टेंड टू बी मोर फिजिकली एक्टिव, तो सही है। इससे भी जो है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट के क्लेम को वीक कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। भाई हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनका जो है वेट कम हो। ठीक है जी, ना कि ब्रेकफास्ट की वजह से। लेकिन ऑप्शन बी क्या बता रहा है, बी और सी के मुकाबले में सी को मैं क्या करूंगा, निगलेक्ट करूंगा, बी को मैं एक्सेप्ट करूंगा। वजह क्या है, बी क्या बता रहा है, बी तुम्हें बेहतरीन किस्म का, देखो ऑप्शन के अंदर तुमने ऐसा ऑप्शन देखना है जो स्ट्रांगली वीक कर रहा हो। वीक नहीं, स्ट्रांगली वीक करना हो, क्योंकि एग्जामिनर ने यही पूछा है। देख लो ना, मोस्ट वीकेंड द न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम का मतलब ये है सबसे ज़्यादा वीक करने वाला। ठीक है जी, स्ट्रांगली वीकेंड द न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम। तो बी आपके पास सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। स्ट्रांगली वीकेंस द न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम क्या बता रहा है, मैनी पीपल हु ईट ब्रेकफास्ट ऑल्सो फॉलो एन ओवरऑल हेल्थियर लाइफ स्टाइल। यानी भाई ब्रेकफास्ट तो ठीक है कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका हेल्थियर लाइफ स्टाइल है, ओवरऑल हेल्थियर लाइफ स्टाइल है। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इस वजह से उनका वेट कम है, ना कि ब्रेकफास्ट करने की वजह से। ठीक हो गया? यानी एक अल्टरनेट कॉज उसने प्रोवाइड कर दिया। मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मेरा ये आपके पास बिल्कुल
फिट बैठ रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा बेटा, अपने फीडबैक आपने लाजमी देना है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ फिटनेस एक्सपर्ट क्लेम्स दैट लिफ्टिंग हैवियर वेट्स लीड्स टू ग्रेटर मसल ग्रोथ। बात क्लियर हो रही है भाई? मैं क्या कर देता हूँ, क्या कह रहा है? फिटनेस एक्सपर्ट है, क्लेम्स दैट लिफ्टिंग हैवियर वेट्स लीड्स टू ग्रेटर मसल ग्रोथ। यानी आपके पास सबसे पहली बात, जो हैवियर वेट्स हैं, लिफ्टिंग हैवियर वेट्स, ठीक हो गई बात? इससे हो क्या रहा है? लिफ्टिंग हैवियर वेट्स, इससे हो ये रहा है, कह रहा है कि भाई आपके पास मसल कैसे है? ग्रेटर मसल ग्रोथ। बात क्लियर हो गई? मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक हो गई बात? अच्छा, यानी ये मेरा क्या कह रहा है, वो फिटनेस एक्सपर्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ये मेरा कॉज है और इसका रीज़न क्या है आपके पास? देखो, यानी ग्रेटर मसल ग्रोथ का आपके पास रीज़न क्या है? हैवियर वेट्स है, कॉज ये है, सबब ये है, ज़रिया ये है। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास इफेक्ट हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक हो गई बात? बोलो हाँ के ना? सही है मेरा बेटा। अच्छा, अब करना क्या है? फिटनेस एक्सपर्ट ने दावा किया लिफ्टिंग हैवियर वेट्स लीड्स टू ग्रेटर मसल ग्रोथ। हाउएवर अ रिसेंट स्टडी फाउंड दैट पीपल विद people who use lighter weights with more repetitions gain the same amount of muscles as those who lifted heavier weights। बेहतरीन काम हो गया भाई। आपके पास एक बात तो ये कर रहा था फिटनेस एक्सपर्ट, ये दावा कर रहा है कि भाई हैवियर वेट्स उठाओगे तो आपके स्पीड ब्रेकर की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। यानी स्पीड ब्रेकर आपके, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आपके हाथ पे बन जाएंगे। स्पीड ब्रेकर समझ रहे होगे ना तुम लोग, ये डोले शोले जो बना रहे होते हैं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर होते हैं ये। तो जिसके कम हैं छोटे स्पीड ब्रेकर हैं, जिसके ज़्यादा हैं तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना के फिर रहा है। सहवाल के कट्टे, मजाक कर रहा हूँ मेरा बेटा। देखो बहरहाल क्या कह रहा है तुमसे कह रहा है कि भाई हैवियर वेट्स जो है ना, हैवियर वेट्स आपके पास, लिफ्टिंग हैवियर वेट्स लीड्स टू ग्रेटर मसल ग्रोथ। फिर हालांकि एक स्टडी से बात पता चली, पीपल हु यूज लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटिशंस गेन द सेम अमाउंट ऑफ मसल्स एज दोज हु लिफ्टेड हैवियर वेट्स। कह रहे भाई आपके स्टडी से एक बात पता चली, वो लोग जो कि लाइटर वेट्स ज़्यादा रिपीटिशंस के साथ उठाते हैं, उनके भी आपके मसल गेन की क्या होती है? वैल्यू, मतलब मसल आपके गेन उतना ही होता है जितना हैवियर वेट्स वाले उठा रहे हैं। भाई हो सकता है जो आपके हैवियर वेट्स वाले जो है ना, जो लोग हैं जो भारी आपके वजन उठा रहे हैं, हो सकता है वो 3 सेट मारते हो 12-12 के, ठीक है, तुम्हें पता होगा, इसका आइडिया होगा। एक सेट 12 रैप्स का, 10 रैप का, जो भी है, तो वो 3 आपके पास सेट मारते हो। और हो सकता है लाइटर वेट्स वाले 6 सेट मारते हो 12-12 के, तो भाई आपके पास हो सकता है क्या हो जाए, या 9 सेट कर लो। सिंपल तरीके से लाइटर वेट तो उठा रहे हैं, लेकिन भाई उनके रिपीटेशंस कैसी हैं, उनके लैप्स कितने, यानी उनके आपके पास जो रेप्स हैं वो कितने हैं, वो ज़्यादा हैं। बात क्लियर हो रही है? यानी सिंपल तरीके से वो ज़्यादा सेट मारते हैं, तो उनका आपके पास रिजल्ट क्या निकलता है? उनका भी आपके मसल ग्रोथ कैसा होता है? ग्रेटर होता है। बात क्लियर हो रही है? यानी आपने क्या करना है, अब आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं सवाल के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन द फिटनेस एक्सपर्ट्स क्लेम। तो हाईलाइट कर लिया करो फिलहाल अभी तक के लिए कि भाई आप क्या करो, मोस्ट वीकेंड फिटनेस एक्सपर्ट के लिए। मेरा बेटा एग्जामिनर ना तुम्हें घुमाएगा, बस तुमने सवाल को पढ़ना है, उसके बाद बासानी तुम्हारा काम हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह ताला। तो ये हो गया, सही है। अच्छा, अब करना है क्या है, ये हो गया ना तुम्हारे पास? तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकेंड दी फिटनेस एक्सपर्ट्स क्लेम। भाई फिटनेस का जो क्लेम था, फिटनेस एक्सपर्ट का जो क्लेम था कि हैवियर वेट्स उठाओगे तो आपके मसल जो है ना वो डोले शोले आपके बढ़ जाएंगे। तो भाई हमने क्या करना है, इसको, इसके क्लेम को हमने स्ट्रांगली वीक करना है। मोस्ट वीकेंड का मतलब यही है, ऑप्शंस के अंदर एक से ज़्यादा आपको ऐसे ऑप्शन नज़र आएंगे जिसके अंदर आपके पास जो है ना फिटनेस एक्सपर्ट का जो क्लेम है वो वीक हो रहा होगा, लेकिन हमने स्ट्रांगली वीक करने वाला ऑप्शन तलाश करना है। सही हो गया बात? बोलो हाँ के ना? ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है? अब करना ये है, पल्ले पढ़ोगा, आई होप सो। देखो ऑप्शन ए पढ़ो, द स्टडी पार्टिसिपेंट हैड सिमिलर डाइट्स एंड वर्कआउट स्केड्यूल्स। बात क्लियर हो रही है? अब देखना ज़रा कि इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर करना क्या है। देखो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर करना ये है कि सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ ली, हैवियर वेट्स उठाने से ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है, ये फिटनेस एक्सपर्ट का दावा है। स्टडी का फाइंडिंग क्या है? लाइटर वेट्स प्लस ज़्यादा रिपीटिशंस, ठीक है,
उससे भी उतने ही मसल ग्रोथ होती है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो, द स्टडी पार्टिसिपेंट हैड सिमिलर डाइट्स एंड वर्कआउट स्केड्यूल। ठीक है ना। तो स्टडी में सब पार्टिसिपेंट की डाइट और स्केड्यूल एक जैसी थी। स्टडी में सब पार्टिसिपेंट्स की डाइट और स्केड्यूल एक जैसी थी। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या बात कर रहा है भाई, स्टडी पार्टिसिपेंट हैड सिमिलर डाइट्स एंड वर्कआउट स्केड्यूल। यानी आपके पास सीन क्या हो रहा है, सीन क्या हो रहा है, स्टडी क्या बता रही है, स्टडी ये बता रही है कि पीपल हु यूज लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटिशन गेन द सेम अमाउंट ऑफ मसल एज दोज हु लिफ्टेड हेवियर वेट्स। सिंपल सी बात, स्टडी क्या बताना चाह रही है कि भाई जिन लोगों ने लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटिशन किए तो उनके भी जो है ना मसल ग्रोथ आपके पास उतने ही थे जितने हैवियर वेट्स वालों के। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, द स्टडी पार्टिसिपेंट हैड सिमिलर डाइट्स एंड वर्कआउट स्केड्यूल्स। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई जो भी डिफरेंस आया है, मसल ग्रोथ आपके पास सेम आ रहा है ना, स्टडी ये बता रही है, तो जो भी डिफरेंस आया है वो वेट्स की वजह से आया है क्योंकि बाकी फैक्टर्स कंट्रोल थे। ऐसा ही है ना। देखो मुझे सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, स्टडी पार्टिसिपेंट क्या है, हैड सिमिलर डाइट्स एंड वर्कआउट स्केड्यूल, यानी आपके पास स्केड्यूल भी सेम है, ठीक है, वर्कआउट स्केड्यूल भी सेम है और आपके पास डाइट भी सेम है। तो जो डिफरेंस आया होगा यानी लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटिशंस, वो इसी की वजह से आया होगा ना। ऐसा ही है ना भाई, जो डिफरेंस आया है यानी मसल ग्रोथ सेम आ रहा है तो वो वेट्स की वजह से आ रहा है क्योंकि बाकी फैक्टर्स क्या थे, कंट्रोल थे। बात क्लियर हो रही है। तो इससे स्टडी क्या हो रही है, रिलायबल हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टडी रिलायबल है, स्टडी को सपोर्ट मिल रही है, हमने यही तो काम करना है। देखो इस सवाल के अंदर हमने यही काम करना है, फिटनेस एक्सपर्ट के क्लेम को इस अपोज करना है और इसके अगेंस्ट में बात करनी है, और जो फिटनेस एक्सपर्ट है हमने क्या करना है उसके इसके हाँ इसके फेवर में बात नहीं करनी, इसके अगेंस्ट बात करनी है, और आपके जो स्टडी है इसको सपोर्ट करना है। बात क्लियर हो रही है। तो स्टडी आपके पास जो है ना सपोर्ट हो रही है ऑप्शन ए के अंदर कि स्टडी पार्टनर हैड सिमिलर डाइट, भाई उनका डाइट भी सेम थी, स्केड्यूल भी सेम था, यानी जो डिफरेंस आया होगा यानी डोले शोले जो बने होंगे वो आपके पास वेट ही की वजह से बने होंगे। बात क्लियर हो रही है भाई। स्टडी की रिलायबिलिटी पता चल रही है इस ऑप्शन से। ठीक है जी। तो एक्सपर्ट का क्लेम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि स्टडी क्या बता रही है, लाइटर वेट भी सेम देते हैं। बात क्लियर हो रही है। मैं इसको तुम्हें ना एक और तरीके से समझाता हूँ, तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो कि इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है। देखो भाई, जो भी लोग स्टडी में शामिल थे उन सब की डाइट कैसी है, डाइट एक जैसी है, वर्कआउट स्केड्यूल कैसा है वो भी सेम है, यानी एक्सरसाइज का टाइम भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ड्यूरेशन भी एक जैसा है। ठीक है जी। यानी सब लोग एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, सेम कैलोरीज ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक उनका सबका सेम है, सब लोग एक ही तरह और सेम टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे। बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्या करना है, जब स्टडी में सब पार्टिसिपेंट की डाइट और स्केड्यूल सेम हो तो जो भी मसल ग्रोथ आएगी मेरा बच्चा वो तुम्हारे पास एक्सरसाइज की वजह से आएगी ना, क्योंकि बाकी सब फैक्टर्स कैसे हैं, डाइट और स्केड्यूल सेम है। इससे स्टडी ज्यादा रिलायबल हो रही है, आप भरोसा कर सकते हो स्टडी के ऊपर इस ऑप्शन की वजह से। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। देखो एक्सपर्ट फिटनेस क्या कह रहा था, क्या है, कैसा नाम दिया हुआ है इसको, फिटनेस एक्सपर्ट। क्या फिटनेस एक्सपर्ट आपके पास, इसका दावा क्या था, इसका क्लेम क्या था, इसका क्लेम सिंपल सा ये था, हैवियर वेट ज्यादा मसल ग्रोथ। स्टडी क्या कह रही है, लाइटर वेट्स प्लस मोर रिपीटिशन सेम मसल ग्रोथ। अगर मेरा बच्चा स्टडी रिलायबल है क्योंकि डाइट और स्केड्यूल सेम है तो इसका मतलब हैवियर वेट्स का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, लाइटर वेट भी सेम रिजल्ट दे रहे हैं। इससे एक्सपर्ट का क्लेम क्या होता है, वीक हो जाता है। भाई एक सिंपल सी एग्जाम्पल से जो है ना मैं तुम्हें बात क्लियर करता हूँ। इसको अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इस आप क्वेश्चन को बासानी फिर समझ सकते हो। देखो लेट सपोज आपके पास दो बंदे हैं, फैजान और एहसान। ठीक है जी। अब फैजान जो है ना 5 घंटे पढ़ता है, एहसान भाई हमारे 2 घंटे पढ़ते हैं। बाय द वे एहसान मेरा स्कूल का दोस्त था। अच्छा, अब दोनों की डाइट और स्लीप स्केड्यूल सेम है। ठीक है जी। डाइट और स्लीप स्केड्यूल दोनों का क्या है, सेम है। दोनों के एग्जाम रिजल्ट भी सेम आए, भाई दोनों की डाइट भी सेम और स्लीप स्केड्यूल भी सेम, दोनों के एग्जाम रिजल्ट भी सेम, लेकिन मैं जो है 5 घंटे पढ़ रहा हूँ और एहसान जो है वो 2 घंटे पढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ज्यादा घंटे पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, 2 घंटे भी काफी हैं भाई, पास हो जाओगे आप वीवीआईपी तरीके से। तो बेटे कीप दिस थिंग इन माइंड, जब सब फैक्टर सेम हो और रिजल्ट सेम हो तो हैवी वेट्स का यूनिक इफेक्ट नहीं रहता। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ के ना। ठीक है जी। तो मेरा बेटा आपके ऑप्शन ए से हमें फिटनेस एक्सपर्ट का जो दावा है वो इससे वीक हो रहा है और स्ट्रांगली वीक हो रहा है और आपकी स्टडी को सपोर्ट मिल रही है। बहरहाल इसको साइड पे कर लो। अच्छा भाई ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है मसल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन प्रोटीन इनटेक एज वेल एज एक्सरसाइज। ऐसा ही है ना, मसल ग्रोथ सिर्फ वेट्स पर नहीं बल्कि प्रोटीन इनटेक पर भी डिपेंड करता है। तो क्या ये एक्सपर्ट के क्लेम को वीक कर रहा है, बोलो हाँ के ना।
भाई आपके पास ये बता रहा है कि मसल ग्रोथ के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट का क्लेम सिर्फ वेट्स के बारे में है, प्रोटीन का लिंक अलग है, यानी प्रोटीन की तो बात ही नहीं कर रहा, तो इसको हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, उसने तो सिंपल सी बात की थी, हैवियर वेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर मसल ग्रोथ। अब लिफ्टिंग लाइटर वेट्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी, या तो रिस्क की बात कर रहा है यार, ये इंजरी की बात कर रहा है। भाई हमें तो ये बताओ कि ग्रेटर मसल ग्रोथ आपके पास जो इफेक्ट ये आ रहा है, और आपने क्या करना है भाई, इसकी वजह हैवियर वेट्स नहीं है, हो सकता है इसके अलावा कोई और फैक्टर हो, या फिर आपके पास लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटेशंस वाले भी ग्रेटर मसल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें इस तरीके से कोई ऑप्शन ढूंढना है जो कि आपके फिटनेस एक्सपर्ट के क्लेम को कमज़ोर करे, वीक करे और स्टडी को सपोर्ट करे। तो ऑप्शन सी से पता नहीं चल रहा, बस ये तो बात कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ इंजरी के आपके पास रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस। ठीक है जी। अच्छा, डी देखो, पार्टिसिपेंट इन द स्टडी हु यूज लाइटर वेट शोड इक्वल मसल गेन। बेटा ये भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा, वजह क्या है, क्योंकि ये तो खुद आपके पास स्टेटमेंट के अंदर दी हुई इन्फॉर्मेशन, ये न्यू इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, ऐसा ही है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। उसके अंदर बता तो दिया उसने स्टेटमेंट के अंदर कि भाई आपके पास जो है ना क्या कर रहा है, लाइटर वेट्स विद मोर रिपीटेशंस, उनका भी सेम अमाउंट ऑफ मसल है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन ए बनता है। भाई ऑप्शन ए से मुझे पता चल गया कि भाई सिंपल सी बात है, डाइट जब सेम है, वर्कआउट स्केड्यूल सेम है, तो जो भी तब्दीली आई है वो आपके पास इसी वजह से आई है, यानी लाइटर वेट्स प्लस मोर रिपीटेशंस तो सेम मसल ग्रोथ। तो भाई जब सेम मसल ग्रोथ रिजल्ट जब सेम आ रहा है, जब रिजल्ट सेम आ रहा है, तो फिर हैवियर वेट्स का फ़ायदा क्या है? ठीक है, लाइटर वेट्स प्लस मोर रिपीटेशन से भी आप सेम मसल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपको यही बता रहा है, यही बता रहा है। सो ऑप्शन है इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस या नहीं आ रही। ठीक है जी, लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अपनी नेक दुआओं के अंदर मुझे याद रखना है आपने, और हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक लाजमी देना है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटैच करूँगा, लेक्चर नोट्स भी अटैच करूँगा। जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपने इसको अपने सर्किल के अंदर, फैमिली का सर्किल हो, रिलेटिव्स का सर्किल हो, फ्रेंड्स का सर्किल हो, सब में शेयर अप करना है, और अपनी नेक दुआओं के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।